वडोदरा शहर से एक अनोखा किस्सा सामने आया है जो सरकारी दस्तावेज और सरकारी कामगिरी को लेकर कई सवाल उठा रहा है। दरअसल वडोदरा के एक जीवित व्यक्ति को सरकारी कागज पर मृत घोषित कर दिया गया है और जब से ये किस्सा सामने आया है तब से लेकर अब तक वडोदरा में सरकारी व्यवस्थापन को लेकर कई सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। वडोदरा के व्यापारी हनीफ भाई कच्ची के साथ ये वाकया पेश आया है। उनका राशन कार्ड खो जाने के मद्देनजर वो नया राशन कार्ड निकलवाने के लिए नर्मदा भवन स्थित कचहरी पर पहुंचे थे। वहां पर उन्हें इस हकीकत की मालूमात हुई जिसके बाद वो भी चौंक गए। हालांकि अब उन्होंने नया राशन कार्ड निकलवाना है जिसके मद्देनजर फॉर्म भरकर उन्होंने इसकी प्रक्रिया शुरू की है। 20 दिन पर यह नया राशन कार्ड आएगा, लेकिन वो जीवित है उसके बावजूद भी सरकारी कागजात में उन्हें मृत दिखाया गया है, जिसके मद्देनजर अब उन्हें फिर से सरकारी कागज पर जीवित दिखाने की प्रक्रिया की जानी है, जिसके मद्देनजर उनका राशन कार्ड आने में वक्त लग सकता है। घटना मतलब कि रेशन कार्ड में से हमारा नाम कमी हो गया। अब 2 दिन यहाँ मतलब कि धक्का खाने के बाद जब मालूम चला तो यहाँ से स्टाफ में लिख के दिया कि मृत घोषित कर दिया है। अब मैं हयात आदमी हूँ, उसको मृत घोषित कर दिया। अब रेशन कार्ड तो क्या है कि सब डॉक्यूमेंट के लिए रखना पड़ता है हम लोगों को, बराबर ने। बाकी तो क्रोनोलॉजी तो आपको मालूम है, पाकिस्तान चले जाओ, इसके लिए सब डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है। अब वो इसके बाद प्रोसीजर करने के बाद यहाँ से भेजा कलेक्टर की ऑफिस से फॉर्म भरा, वहाँ से बोला कि आपको 20 दिन लगेगा। अब 20 दिन लगेगा, इसके बाद भी प्रोसीजर लंबा होता है। 2 नंबर का फॉर्म, 3 नंबर फॉर्म, 4 नंबर की बारी, 5 नंबर की बारी, बहुत हरेसमेंट है। हाँ, बहुत दुख होता है। फिर भी ये सब घटना के बाद फोन आया कि भाई आप ऑफिस पे आओ, क्या आपकी प्रॉब्लम है। खुशी हुई कि चलो इतने तो हुआ। फाल्गुनी मैडम इन्होंने बहुत अच्छा तरीके से बताया, जानकारी दी और बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, बहुत खुशी हुई। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका मीडिया कर्मियों की रही। मेरा नाम हनीफ बशीर भाई कच्ची, मेरी उम्र 63 साल है। एक पास जो चलने में मुझे तकलीफ पड़ती है। अभी ये सब सरकारी काम में इतना अगर वक्त और लोगों को भी परेशानी होती होगी ना, इसके लिए बड़े पाए पे ये सब ऑपरेशन करने में उन्होंने बताया कि भैया सिस्टम में थोड़ी कुछ खामी हो गई, इसके लिए हम उन्होंने माफ़ी भी मांगी और बहुत कोऑपरेट भी किया। और अपने खुशी हुई कि भाई चलो एक बात तय हो गई कि इनको भी दुख हुआ कि भाई डेट जाएगा, दुख हुआ हमारे को। इन्होंने माफ़ी भी मांगी और मुझे सहकार भी दिया और इमीडिएटली मुझे रेशन कार्ड बना के भी दे रहे। मैं बैठा हूँ इधर, चाय भी पिलाई मेरे को, बहुत खुशी, बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट किया। मुझे खुशी हुई, खास करके मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने इतना साथ सहकार दिया और मेरे काम को आसान किया। अब वो तो देखो, ये तो कभी गलती हो जाती है। अब इसमें बहुत लंबी चर्चा करेंगे, इससे बेहतर है कि उसको भूल जाने में समझदारी है। जब अपने को कोऑपरेट कर रहे तो फिर वो बातें भूल। हाँ, घर में मैंने बताया, मेरा लड़के को बहुत दुख हुआ। अब वो तो बहुत परेशान हो गया। मैंने कहा बेटा ऐसा दुख नहीं लगाने का, जाते करते। अभी मैं आज चौथा दिन है, 4 दिन से धक्के खा रहे हैं और ऐसा नहीं सुबह से लेकर शाम तक। हाँ बताया, अभी बात करी, इन्होंने बोला कि हाँ सिस्टम में कुछ गलती हो गई है, इन्होंने एक्सेप्ट किया, अगली बार हम इसको सुधार लेंगे। पहले तो मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। मैं ऑन लीव थी 15 दिनों से। मेरे जो ग्रैंड माँ है वो एक्सपायर हो गई थी। मुझे आज ही पता चला कि उनका ये सब प्रॉब्लम हुआ था। वो मुझे आज पहली बार ही मिले थे, अभी मिले हैं मुझे। जन सेवा केंद्र में वो स्टाफ था, वो वहाँ से कुछ उनको लिख के दिया था, मृत पर्सन, ये मृत व्यक्ति, उनको उनके सन आए थे और वो जो उनकी भावना को जो ठेस पहुंची वो उसके लिए मुझे बहुत खेद है। उनका जो काम था वो वहाँ पे जाके हेड ऑफिस वो करवा के आ गए, वहाँ की प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। अभी हम यहाँ पे उनको नया राशन कार्ड दे देंगे और उनका केवाईसी भी कर देंगे। ये टेक्निकल इश्यू है। वहाँ पे 2016 में वो जो डेटा एंट्री हुई थी, वहाँ पे उनको जो आधार कार्ड सबके मिसमैच हो गए थे, ये प्रॉब्लम हुआ है। ये जब केवाईसी करवाने आए तब उनको पता चला कि मेरा ये प्रॉब्लम है। जी, अब सॉफ्टवेयर में हमने जब देखा तब हमें पता चला। हमारे जो मेरे कार्य क्षेत्र में ये जो रेशन कार्ड है उनके नाम ऐड करना या कमी करना, नया राशन कार्ड बनवाना, केवाईसी करवाना, और वो जो शॉप आती है, फेयर शॉप आती है, वो जो अनाज मिलता है वो सब मेरे अंडर में आता है। रद्दार से बात हो गई है उनको। जो हमने 2 नंबर का फॉर्म भरवा दिया, अभी उनको हम नया राशन कार्ड दे देंगे। उनका नाम भी एक्टिव हो गया और अभी उनका केवाईसी भी कर देंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।